हरे कृष्णा। तो आपसे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज अभी एक बात बताइए, जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आखिर वही हमें सबसे ज्यादा दुख क्यों देता है? जरा अपने जीवन पे सोचकर देखिए। रास्ते में कोई अजनबी कुछ बोल दे, या कोई ऐसा इंसान जिसे हम जानते भी नहीं, वो हमारे बारे में कुछ अगर गलत कह दे, तो हम क्या करते हैं? थोड़ा समय बुरा लगता है, फिर हम भूल जाते हैं, क्योंकि दिल से उसका कोई हमारा कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन जब कोई अपना, जिससे हमारा दिल जुड़ा हुआ है, और वो कोई छोटी सी बात भी कह देता है, तो ऐसा लगता है जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो। दिल ही नहीं, सीधे रूह तक चोट पहुंचती है। ऐसा क्यों होता है? क्या किसी से प्रेम करना या प्यार करना गलत है? क्या प्यार की जो फितरत होती है वो ऐसी है कि अपने साथ दर्द भी लेकर आता है? या फिर हम जिसे प्यार समझ रहे हैं, असल में वो प्यार है ही नहीं? आज हम इसी सवाल को धीरे धीरे खोलेंगे, गीता की रोशनी में और भागवत की कथाओं के माध्यम से, और कोशिश करेंगे कि इस दर्द की आखिरी परत तक पहुंचा जा सके। तो आइए, थोड़ा सा दिल खोलकर इस यात्रा पे चलते हैं। थोड़ा अपने जीवन को देखिए, आप आसपास के रिश्तों को ध्यान से देखिए। पति पत्नी का रिश्ता ले लीजिए। शुरुआत में कितना आकर्षण होता है, घंटों घंटों बातें होती हैं, हाँ? एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वही छोटी छोटी बातें जो बहुत पहले अच्छी लगती थी, वही झगड़ों की वजह बन जाती है। हम्म? माता पिता और बच्चों के रिश्ते को देखिए। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, दिन रात मेहनत, अपनी खुशियां लगा देते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर उनकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलते, तो सबसे ज्यादा चोट किसे लगती है? माँ बाप को। तो भक्तों, देखिए यहाँ पर, कल तक जिनके लिए हम जान देने के लिए तैयार थे, आज उन्हीं से बात नहीं होती। होता है ना ऐसा, खासकर मित्रों में देखा जाए तो। कई ऐसे मित्र होते हैं जो बिछड़ गए हैं, उनसे बात भी नहीं होती। तो आपने एक बात नोटिस की यहाँ पर, कि जो झगड़ा होता है वो कहाँ हो रहा है, दुख कहाँ पर है? दुख वहां नहीं है जहां दूरी है। दुख तो वहां है जहां कनेक्शन सबसे ज्यादा है, जहां जुड़ाव गहरा होता है ना, वहीं चोट भी सबसे ज्यादा गहरी लगती है। जैसे कि माता पिता का बच्चों के साथ लगाव होता है, पति पत्नी में आपस में लगाव होता है, लेकिन अलगाव भी उतना ही ज्यादा होता है अगर आप उनके नेचर से फिट नहीं बैठते हैं तो। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर जुड़ाव के पीछे कुछ छुपी हुई उम्मीदें बैठ जाती हैं। हम सामने से नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक साइलेंट एग्रीमेंट चल रहा होता है। हम्म, क्या होता है वो एग्रीमेंट? कि ये मुझे जो है ना कभी हर्ट नहीं करेगा। ये व्यक्ति जो है मुझे बिना बोले ही समझ जाएगा, मेरी परिस्थिति को वर्तमान में। और ये व्यक्ति हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा। जैसे माता पिता की बच्चों से उम्मीदें होती है ना, कि चलो ये बच्चा है, अभी अभी मैं इसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहा हूँ, कल को जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और पति पत्नी में ऐसा ही होता है। पत्नी एक्सपेक्ट करती है पति से कि हर पल हर क्षण बिना कुछ कहे भी मेरी बात समझ जाए, मान ले, जो मैं मांगू वो मुझे मिल जाए, है ना? ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि हम उस व्यक्ति से उम्मीदों से ज्यादा जुड़ जाते हैं। और जैसे ही वो इंसान, जो कि आखिर एक आम इंसान ही है ना, कोई ऐसी गलती कर देता है अगर, जिससे हमारी ये उम्मीदें टूटती हैं, तो क्या होता है? वही प्यार धीरे धीरे बदल कर गहरे दुख में, और कभी कभी तो नफरत में बदल जाता है। तो क्या सच में जो समस्या है उस इंसान में है, या हमारी उन उम्मीदों में जो हम चुपचाप हमने उसके ऊपर रख दी है? अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा अंदरूनी जो है द्वंद खड़ा होता है। मन के अंदर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ मन कहता है, क्या अपनों से उम्मीद रखना गलत है? अगर मैं जिससे प्यार करता हूं उसी से उम्मीद न रखूं, तो फिर किससे रखूं?
क्या बिना एक्सपेक्टेशन के कोई रिश्ता चल सकता है? इस सवाल बिल्कुल सही है, और हम सबके मन में कभी ना कभी आता भी है ऐसा। लेकिन अब थोड़ा सा और ईमानदारी से अपने दिल में झांक के देखिए, एक सच्चा सवाल खुद से पूछिए। जब हम किसी से कहते हैं ना कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो क्या हम सच में उससे प्यार कर रहे होते हैं, या फिर हम कुछ और ही कह रहे होते हैं? असल में हम क्या कह रहे होते हैं कि मुझे तुमसे अपनी खुशी चाहिए, तुम ऐसा बिहेव करो जिससे मेरा मन हमेशा खुश रहे। होता है ना, माता पिता के बच्चों से एक्सपेक्टेशन होती है ना कि जो मैं इससे बोलूंगा वो मुझे मेरी बात मानेगा। हम्म? ये सोचिए, यहाँ पर जो है ना, वो व्यक्ति प्यार हम नहीं कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं? हम सामने वाले से अपनी खुशी मांग रहे होते हैं। हम उसे अपनी हैप्पीनेस का सोर्स बना देते हैं। अपनी मुस्कान, अपनी शांति, सब कुछ उसके बिहेवियर पर डिपेंड कर देते हैं। और अंदर से क्या बन जाते हैं हम? एक तरह से हम भिखारी बन जाते हैं, जो सामने वाले की अटेंशन पर जी रहा है, उसकी तारीफ पर जी रहा है, उसके समय पे जी रहा है। और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि सामने वाला भी तो इंसान है, वो कोई भगवान तो है नहीं जो आपकी हर इच्छा पूरी करता रहे। तो फिर होता है टकराव, क्योंकि एक तरफ हम हैं जो अंदर से मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ वो है जो खुद ही अधूरा है। अब सोचिए, दो मांगने वाले मिलेंगे अगर, तो शांति आएगी या संघर्ष आएगा? क्योंकि जिससे हमने उम्मीदें लगा रखी है वो भी संसार में आया है, अपना प्रारब्ध भोग रहा है, उसकी भी इच्छाएं हैं, सुख है, दुख है। हाँ। और आपकी आपने क्या करा है? उससे एक्सपेक्टेशन लगा रखा है कि ये मेरी उम्मीदों को पूरा करेगा, मुझे सुख देगा। है ना? यानी कि हम उस पर पूरी तरह डिपेंड हो गए हैं, उससे सुख चाहने के लिए। तो देखिए, अब तक हमने जो महसूस किया ना, जो हमने अपने जीवन में देखा, उस पूरी उलझन को भगवान श्री कृष्ण बहुत ही सरल और गहराई समझाते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते। अब इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब आप किसी व्यक्ति या चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो धीरे धीरे उससे संग हो जाता है, यानी कि अटैचमेंट। और जब अटैचमेंट गहरा हो जाता है, तो उसके साथ एक और चीज पैदा होती है। वो क्या है? काम, यानी डिजायर, यानी कि उम्मीदें। फिर हम क्या सोचने लगते हैं कि ये इंसान मेरे हिसाब से बिहेव करे, ये मुझे समझे, ये मेरे साथ ही रहे। लेकिन जैसे ही एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो क्या होता है? क्रोध, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। और जब गुस्सा आता है तो हमारी समझ, हमारी बुद्धि सब धुंधली हो जाती है, और अंत में क्या होता है? हाथ क्या लगता है हमारे? सिर दुख। और हम क्या बोलते हैं कि इसने मुझे दुख दे दिया, मैं इसके कारण दुखी हूं। ऐसा है क्या? नहीं, हमने उस व्यक्ति से उम्मीदें लगा रखी है ज्यादा, इसलिए दुख में मिला। अब जरा इसे अपने रिश्तों पर लगाइए आप। जिससे आप प्यार करते हैं, समस्या उसमें नहीं है, समस्या उस अटैचमेंट में है जो अंदर चुपचाप बैठा हुआ है। हमने प्यार के नाम पे उस इंसान को पकड़ना चाहा, उसे अपनी उम्मीदों से बांधना चाहा, और जब उसने बस थोड़ा सा अपने हिसाब से जीने की कोशिश की, तो हमें लगा कि उसने मुझे दुख दिया है। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? आप पहचानिए इसको। दुख की जड़ रिश्ते में नहीं है, दुख की जड़ क्या है? हमारे अटैचमेंट में है। अगर इस बात को हम सच में समझ लें, तो रिश्तों को की जो पूरी कहानी है वो बदल जाती है। क्योंकि इसको समझने के लिए हम चलते हैं श्रीमद् भागवतम में। एक बहुत ही एक अच्छा प्रसंग है। वो कथा है भरत महाराज की। वही भरत महाराज जिनके नाम पे जिसका नाम भरत पड़ा। एक महान राजा थे, पराक्रमी, और अंदर से पूरी तरह से आत्मज्ञान से भरे हुए हैं। एक समय आया, उन्होंने सोचा कि अब जीवन का असली लक्ष्य क्या है। इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, ऐश्वर्य, परिवार, सब त्याग कर वो जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाकर भगवान की भक्ति में लग गए।
उनका मन बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी साधना की दिशा बदल दी। वो नदी किनारे बैठे ध्यान कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरणी नदी पार कर रही थी। और अचानक जंगल में शेर की जोरदार दहाड़ गूंजी, और डर के मारे हिरणी ने नदी में ही बच्चे को जन्म दे दिया और खुद वहीं प्राण छोड़ दिए। और वो छोटा सा हिरण का बच्चा पानी में बहने लगा। जब भरत जी ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत उस बच्चे को बचाया, उसे अपनी कुटिया में ले आए। शुरुआत में क्या था, सिर्फ केयर, जैसे एक मासूम जीव की जो देखभाल करते हैं ना, वैसे। लेकिन धीरे धीरे वही केयर अफेक्शन में बदला। और फिर कब वो अफेक्शन गहरे अटैचमेंट में बदल गया, भरत जी को खुद पता ही नहीं चला। अब हालत क्या हो गई, जब वो ध्यान में लगाने बैठते वो, तो मन भगवान में नहीं लगता। मन जाता कहाँ था कि मेरा हिरण कहाँ है, कहीं उसे कोई जानवर खा तो नहीं गया, वो सुरक्षित तो है या नहीं। इस तरह के उनके मन में विचार आते हैं। अब सोचिए, जो राजा पूरी दुनिया का वैभव छोड़ के आया था, उसका मन वो एक छोटे से हिरण के बच्चे में अटक गया। और परिणाम क्या हुआ, जब भरत महाराज का अंतिम समय आया तब उनका मन भगवान में नहीं था। वो उसी हिरण को याद कर रहे थे। भागवत कहती है, अंतमति सागति, यानी कि मरते समय जिसका स्मरण होगा उसी की प्राप्ति होगी। और इसलिए अगले जन्म में उन्हें हिरण का शरीर मिला। सोचिए, इतने बड़े योगी, इतने ऊंचे साधक, ये सिर्फ एक अटैचमेंट के कारण उन्हें फिर से नीचे आना पड़ा। तो क्या हिरण ने उन्हें गिराया? क्या उस हिरण के प्रति उनका मोह था, उसने गिराया? तो निश्चित रूप से उनका मोह था हिरण के प्रति। हिरण तो बेचारा शांत था, इनोसेंट था वो तो। और इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि क्या उस छोटे से हिरण ने भरत जी का कोई दुख दिया था? कुछ नहीं। वो तो एक मासूम जीव था। तो फिर भरत जी का पतन क्यों हुआ? कारण हिरण नहीं था, कारण था उस हिरण के प्रति उनका अत्यधिक अटैचमेंट। उन्होंने अपनी साधना की जो है ना, वो छोड़कर उस हिरण को अपनी खुशी का सोर्स बना लिया। और यही गलती हम और आप अपने जीवन में हर दिन करते हैं। हम किसी इंसान को जो खुद हाड़ मांस का बना हुआ है, जो खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, उसे अपनी खुशी का हम रिमोट कंट्रोल दे देते हैं। हम उसे अपनी जिंदगी का सेंटर बना देते हैं। तो फिर क्या होता है, अगर सुबह उसने हमसे प्यार से बात नहीं अगर कर ली तो हाँ, दिन बन गया। और उसने किसी वजह से फोन नहीं उठाया या बात नहीं की या दूरी बना ली, तो पूरा दिन हमारा खराब हो जाता है। होता ही नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मन भारी हो जाता है, कभी कभी तो हम अंदर से भी टूट जाते हैं। अब जरा सोचिए, आपने अपनी इतनी कीमती जिंदगी की खुशी, यानी कि अपनी चाबी किसी और की जेब में डाल दी है। और वो भी ऐसे ऐसे इंसान की जो खुद अपनी उलझनों में फंसा हुआ है। तो अब बताइए, दुख कौन दे रहा है? क्या वो इंसान दे रहा है? नहीं, वो भी उसी हिरण की तरह है जो इनोसेंट है, अपना कर्म का फल भोगने के लिए संसार में आया है। हाँ? और आपने क्या किया, अटैचमेंट बना लिया उससे, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पति है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं। हाँ? तो मतलब क्या हुआ, दुख दे रही है हमारी वो डिपेंडेंसी, आपकी वो निर्भरता, जिसको आपने तय कर लिया है कि मेरी खुशी अब इस इंसान पर डिपेंड करेगी। जैसे होता है ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और हमने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उनका सेटलमेंट हो गया पूरी तरह से। हाँ, बाद में जब बच्चा दुख देता है हमें, हमारी बात नहीं सुनता है, तो हमें दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम उस पर डिपेंड हो गए। और जब हम डिपेंड हो जाते हैं तो वहाँ जो है वहीं पर निश्चित हो जाता है कि दुख जो है वो गारंटेड हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, सवाल,
तो हम क्या करें? क्या हम प्यार करना छोड़ दें? हाँ। क्या माँ बाप से, पति पति पत्नी से, बच्चों से दूरी बना लें? क्या हम पत्थर बन जाए? नहीं। न तो गीता ये सिखाती है, न भागवत सिखाता है ये बात। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम या अन्य ग्रंथ सब एक ही बात करते हैं। प्यार छोड़ो मत, अपने प्यार को, प्रेम को शुद्ध करो, मोह को प्रेम में बदलो। अब ये प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल 3 कदम है। पहला कदम, एक्सपेक्टेशन मत करो, मतलब कम करो फिलहाल, और एप्रिसिएशन बढ़ाओ। सामने वाले को इंसान समझो, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है इस संसार में। हर समय आप ये मत सोचो कि उसने मेरे लिए क्या किया, बल्कि ये देखो कि वो जो कर रहा है उसके लिए मैं थैंकफुल हूं या नहीं। क्योंकि जब डिमांड जो कम होती है ना, तो रिश्ता हल्का हो जाता है हमारा। तो पहला हो गया क्या? एक्सपेक्टेशन कम करना है और अप्रिशिएशन बढ़ाना है। हाँ? केवल प्रोत्साहन देना है, यानी कि डिपेंडेंसी कम करनी है हमें। दूसरा कदम क्या है? स्पेस। जिसे भी आप प्रेम करते हो, प्यार करते हो, उसको जकड़ो मत, उसे अपने हिसाब से जीने दो। जहां उसको लगेगा कि आपकी सलाह की जरूरत है, तो वहां सलाह दे सकते हैं आप। लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशन मत रखिए आप कि ये मेरे लिए जो है मुझे खुशी देगा ये। क्योंकि सच्चा प्रेम क्या होता है? सच्चा प्रेम जो होता है बांधता नहीं है, मुक्त करता है। तो ये दूसरा कदम, यानी कि एक दूरी बना के रखिए, स्पेस। और तीसरा सबसे गहरा कदम, अपनी खुशी का सोर्स इंसान को नहीं, भगवान को बनाइए। क्योंकि जब तक हम इंसानों से खुशी लेने की कोशिश करेंगे, तब तक हम अंदर से डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन जब हमारा कनेक्शन भगवान से जुड़ता है ना, तब अंदर का जो मन है ना, उनके आनंद में भरने लगता है। तब क्या होता है? हम रिश्तों में मांगने नहीं जाते, हम रिश्तों में देने जाते हैं। हाँ। और जब इंसान मांगना छोड़ देता है ना, और देना शुरू कर देता है, तभी रिश्ता जो है मुंह से निकल कर शुद्ध प्रेम बनता है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि जो बात है वो रिश्ते छोड़ने की नहीं है, बात है रिश्तों को सही जगह से जीने की। यानी कि जब भी आप किसी रिश्ते में, आप किसी जुड़े, और जब आपका दिल दुखे, जब भी लगे आपको कि जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी ने आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है, तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। थोड़ा रुकिए, शांत होकर किसी कोने में बैठकर एक गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में मैं उससे प्यार कर रहा हूं, या मैं उससे अपनी उम्मीदें पूरी करवाना चाहता हूं? क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर पा रहा हूं, या उसे अपने हिसाब से बदलना चाहता हूं? तो याद रखिएगा, जहां प्यार उम्मीद बन जाता है ना, वहां पर एक सौदा बन जाता है, एक व्यापार, बिजनेस। और वहीं से दुख की शुरुआत होती है। और जहां प्यार बिना शर्त भगवान से जुड़ जाता है, वहीं से शांति शुरू होती है। तो अपने प्यार को कमजोरी मत बनने दीजिए, उसे अपनी ताकत बनाइए। ठीक है? क्योंकि और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ, जैसे हम देखते हैं ना, प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का प्यार कैसा था? तू मेरा बेटा है इसलिए मेरी बात मानेगा, यानी कि उम्मीद। लेकिन प्रहलाद का प्रेम कैसा था? वो भगवान से प्रेम करता था बिना किसी कंडीशन के। हाँ, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क समझ में आता है। जहां मेरा आता है ना, वहां पर फियर और कंट्रोल आता है। और जहां तेरा आता है, जैसे कि प्रहलाद का था, वहां सरेंडर और पीस आता है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? हमें ये ध्यान रखना है कि सच्चा प्रेम उम्मीद नहीं करता। हाँ? सच्चा प्रेम बस प्रेम करना जानता है। और सच्चा प्रेम केवल भगवान से हो सकता है। और बाकी जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, वो सब भगवान के भेजे गए आपके जीवन में वो आत्माएं हैं, जिनको आपको भगवान तक पहुंचाना है। ठीक है? मुख्य लक्ष्य हमारा कर्तव्य ये होता है। अगर हम इस कर्तव्य की भावना से अगर कर्म करते हैं, तो वो जो है भक्ति में काउंट हो जाता है, वो भगवान से प्रेम में काउंट हो जाता है।
तो क्या होगा? फिर आप रियल में, अगर आप ऐसी सोच हो जाती है आपकी, तो रियल में आप उस जीव से प्यार कर रहे होते हैं, प्रेम कर रहे होते हैं। अपना कर्तव्य निभाइए, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, कम कीजिए। हम्म। तो क्या होगा? तो हमारे जीवन से दुख जो है चला जाएगा हमेशा के लिए। फिर हम दुखी नहीं होंगे, हम सुखी हो जाएंगे। क्योंकि चेतन महाप्रभु भी कहते हैं, अहेतु की अप्रतिहता। वहां बोलते हैं क्या, मैं आपसे इसलिए प्यार नहीं करता कि आप मुझे खुश करोगे, मैं इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि मेरा स्वभाव है। और यही प्योर लव है किसी जीव के प्रति, अपने सगे संबंधी रिश्ते रिश्ते नातों के प्रति। तो हमें भी क्या करना है? देना है केवल। लेने की उम्मीद छोड़ दीजिए। जब देने लगेंगे आप, तो रियल में आप उस जीव का कल्याण कर रहे होंगे उस वक्त। तो हमें क्या करना है? हमें केवल और केवल भगवान से प्रेम करते हुए उन जीवों को, हाँ, के प्रति अपना जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, भौतिक कर्तव्य जो, वो निभाइए। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि वो व्यक्ति या कोई कोई भी जो है आपके जीवन में, वो आपको खुश करेगा। यानी कि खुशी की चाबी उसको मत दीजिए, खुशी की चाबी अपने पास रखिए। हाँ, और केवल भगवान ही जो है, उनसे उम्मीद लगाइए। हाँ, कि वही जो है हमारा, आपका, हमारे परिवारजनों का बेड़ा पार कर सकते हैं इस संसार से। और यही जो है सच्चा प्रेम है, जो हमें हमेशा के लिए सुखी कर सकता है। हरे कृष्णा।